Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Help Series. Myself Aisha Bhatt and I am from Indus University. और मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं My name is Kainat Jalil and I am from Dow University of Health Sciences. ओके अच्छा कायनात, आज आपको पता होगा कि आज हम दोनों यहाँ पे क्यों हैं और आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, जो कि हमारा टॉपिक है ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। और इस रिलेटेड लोगों को बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये कितने टाइम बाद दे सकते हैं और अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है। तो आज हम इस ऑल टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और लोगों के जितने भी मिसकॉन्सेप्ट्स बने हैं उसको हम क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इन सब में कामयाब हो सकें। बिल्कुल। अच्छा कायनात, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। जब भी हम थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना उनके लिए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। जिस तरह जब हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, हम ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं ना, वो जब तक उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाए ना, वो उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। क्योंकि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स की जो बॉडी होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे रेड ब्लड सेल्स हमारे पास 120 डेज बाद ब्रेक होते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन होता है ना उनमें कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती पूरी बॉडी में, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इसलिए ना रेड ब्लड सेल्स का बॉडी में बनना और रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बहुत ज़रूरी होते हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। अब रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का ये होता है कि पेशेंट्स की जो है ना सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स को जो है ना महीने में एक दफ़ा ब्लड की नीड होती है, कुछ को महीने में 2 दफ़ा, कुछ को 3 दफ़ा भी होती है, क्योंकि बहुत सीवियर होता है। तो इस हिसाब से अगर उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स के ना बनने के से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमारे पास ऑर्गन डैमेज की वजह बनती है। उससे हमारे पास जो है वो ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से ना उनको जो है ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स को, वो इस चीज़ को ना नहीं कर पा रहे होते हैं हैंडल। तो इस तरह से ये होता है कि जिस तरह अगर हम अभी मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया मेडिटेरियन रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह की थैलेसीमिया की प्रेवलेंस है और जिस तरह पे हमारे पास आजकल शॉर्टेज चल रही है ब्लड डोनर्स की, जितने कम ब्लड डोनर्स हैं हमारे पास ब्लड भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं जिसको मैं इंशाल्लाह आपसे आगे डिस्कस करूँगी। लेकिन जैसे हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं और हम जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, हम काम कर रहे हैं, वर्किंग पे जा रहे हैं और स्कूल्स वगैरह सब, तो इस तरह उनको भी अपनी इस नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इसी तरह बहुत ज़्यादा नीड होती है। ओके, इट्स मीन दैट के जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स है लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है उनके लिए ब्लड डोनेशन करना। ओके ठीक है। अच्छा कायनात, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम जो ब्लड डोनेट है वो कितने टाइम बाद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड लोगों को बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि लाइक अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम अनेमिक हो जाएंगे, हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, हम बहुत वीक हो जाएंगे, और कितने टाइम बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन रेड क्रॉस के हवाले से बात करें तो उनके मुताबिक हम जो है हर 2 महीने बाद 56 डेज बाद जो है ना होल ब्लड को डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि आफ्टर 56 डेज बाद जो है ना ब्लड रिप्लेनिश हो जाता है बॉडी में। और जहाँ तक मिसकॉन्सेप्शन की बात है कि पहले मिसकॉन्सेप्शंस थे तो समझ आता था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी लिटरेसी नहीं थी, इतना इस 21st सेंचुरी में इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद आज भी लोगों में ना बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है ब्लड को डोनेशन को लेके। अब लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम बहुत वीक हो जाएंगे, एनेमिक हो जाएंगे। तो वो जो उनको वीकनेस होती है ना ब्लड डोनेशन की, वो बहुत टेम्परेरी होती है, वो कुछ देर की होती है, और उसके बाद भी अगर वो अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे और फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह लेंगे तो उनको शायद वो भी फील ना हो। और वैसे भी 56 डेज बाद तो होल ब्लड रिप्लेनिश हो ही जाता है। और इसके अलावा भी दूसरी भी बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि हम क्या वाकई इतने हेल्दी हैं कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, नहीं, हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि एटलीस्ट आप नियत तो करें ब्लड डोनेट करने की। आप जो है वो ब्लड डोनेशन सेंटर जाएं, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई मेडिकेशन, तो वो आपको गाइडलाइन देंगे, वो आपको बताएंगे कि आप अगर अभी डोनेट नहीं कर सकते तो मे बी सर्टेन टाइम ऐसा आएगा इसमें अगर आप डोनेट कर सकते हो। तो उसमें ज़रूरत ये है कि आप एटलीस्ट स्टेप तो लें, नियत करें। और फिर कुछ अच्छा कायनात, इसमें लाइक ये भी है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले आपकी फिजिकल असेसमेंट होती है। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते
है, आपका बिल्कुल। बॉडी वेट, आपका ब्लड प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग चेक किया जाता है, उसके बाद आप जो है वो ब्लड डोनेट की तरफ आपको भेजा जाता है। अगर आपका नॉर्मल ब्लड जो है आपको जो नॉर्मल एक पर्सन के अंदर होता है अगर उससे कम है तो हम आपका ब्लड नहीं लेंगे। तो बिल्कुल ये सब ऐसा चीज़ें ही भी आ है जाती कि हैं। जब तक आप उस क्राइटेरिया पे नहीं पहुंचते तब तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ओके। हम उस पूरे क्राइटेरिया को देखते हैं। दरअसल जब भी ये पूरा प्रोसेस किया जाता है तो उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि लोगों को ये वाला एक मिथ होती है कि हमें कोई डिजीज़ लग जाएगी इससे, या हम कोई इस तरह की डिजीज़ हमें ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो हम जब भी पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा प्रोसेस जो चल रहा होता है उसमें स्ट्राइल इक्विपमेंट्स होती हैं। ओके। और ये कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। लोग कहते हैं पता नहीं कितने घंटों का प्रोसेस। पूरी जो स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन और ब्लड डोनेशन होती है उसमें ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। ओके। हम अपनी ज़िंदगी में वैसे ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। 1 आवर हमारे लिए कुछ भी नहीं है ब्लड Exactly, डोनेशन बिल्कुल करने ऐसा के ही लिए। है। और कुछ लोगों को निडल से भी बहुत डर लगता है। तो अगर हम आजकल मॉडर्न ज़माने की बात करें तो इस तरह की मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न निडल डिज़ाइन हो गई हैं जो इतनी पेनफुल नहीं होती हैं और इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं करती हैं। ओके, बहुत ही मुझे भी बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स थे मेरे, और मुझे भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी ऑडियंस को आप बता दें कि ब्लड डोनेशन करने के बेनिफिट्स क्या हैं? ब्लड डोनेशन करने के बेनिफिट्स पेशेंट्स को तो होते ही हैं, लेकिन ब्लड डोनर्स को भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उन्हें ये खुद को ये बात फील नहीं हो रही होती कि वो लोग मतलब कितना अच्छा काम करें अपनी ज़िंदगी में। किसी की ज़िंदगी बचाने से अच्छा और क्या हो सकता है। Exactly. अब उनके लिए ये होता है कि उनकी बॉडी में जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो जब कंटिन्यू ब्लड डोनेट होते रहता है बॉडी से तो हमारे पास जो ना हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो है ना हार्ट डिजीज़, अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। Exactly. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्योंकि हमारे पास डाइट इस तरह का इंटेक हो गया है और एनवायरनमेंट, तो इस चीज़ को भी हम जो है ना ब्लड डोनेशन के थ्रू कम कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड डोनेशन से जो ना कैलोरीज बर्न होती हैं, वेट लॉस होता है, तो उसमें ना हमारे पास ना स्ट्रोक के और सीवीडी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत इंगेजमेंट बढ़ती है। इससे हमारे सोशल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें एक इनर पीस फील होता है ये सब काम करके। और मतलब वाकई इससे अच्छी चीज़ क्या होती होगी कि वो बंदा सोचेगा कि मैंने वाकई किसी की ज़िंदगी बचाई है। और अगर हम बात करें कि पेशेंट्स को जो ब्लड डोनेट किया है उनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को ही वो ब्लड लग रहा हो। वो ब्लड बहुत सारी जगहों पे जो है ना हमारे पर हेल्पफुल होता है। जैसे कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई हैं, कोई बहुत क्रिटिकल सर्जरी हुई है, तो उसके बाद हम इवन अपने ही हेल्प के ग्रुप में देख रहे होते हैं कि कितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है। कितनी ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे हमारे पास कितने केसेस आ रहे होते हैं। तो हमारे पास ब्लड इस तरह से उनकी हेल्प कर रहा होता है कि वो उनकी जान बचा रहा होता है। कोई बिल्कुल उस मूवमेंट पे जहाँ पे उनके लिए शायद कोई चांस ना हो, उनको ब्लड की नीड है और ब्लड की वजह से उनकी जान बच जाए। वैसे तो बेशक अल्लाह के हाथ में है मौजूद, लेकिन हम तो अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं ब्लड डोनेट करके। थैंक यू सो मच कायनात। आज का जो सेशन था हमारा बहुत इंफॉर्मेशनल था और मुझे भी बहुत सी चीज़ें जो है वो आज पता चली हैं जो मेरे भी माइंड में थे कि बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स बने हुए थे। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, आप लोग एक हेल्दी पर्सन है, आप लोग एक नॉर्मल पर्सन है, आपका जो ब्लड है वो अगेन जो है रिकवर हो सकता है। लेकिन जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनकी जो बॉडी है वो ब्लड नहीं बना रही होती, और जो ब्लड है आपको पता है कि वो लाइफ ट्रीटमेंट है उनके लिए, मतलब कि क्या कहते हैं वो उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो काइंडली आप जो है वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। नॉट ओनली थैलेसीमिया पेशेंट्स, जैसे अगर नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई ट्रॉमा हो जाता है तो हमें उस कंडीशन में भी ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। और मतलब कि इससे अच्छा कोई और काम नहीं होगा कि आप किसी इंसान की आप जान बचा रहे हैं। तो इसी के साथ जो है वो हम अपना सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।